नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समर। आप देख रहे हैं फैमिली गुरु। फैमिली गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है फिर से हमारी खास मेहमान रश्मि मिगलानी और आपकी फेवरेट एस्ट्रोलॉजर रश्मि मिगलानी। तो आज हम बात करेंगे एजुकेशन पर। काफी पेरेंट्स हैं एजुकेशन को लेकर परेशान रहते हैं कि वो क्या करें अपने बच्चों के लिए। तो आज इस पर ही वो कारण बताएंगी और बताएंगी खास उपाय। तो बहुत बहुत स्वागत है रश्मि जी आपका हमारे थैंक यू समर, थैंक यू सो मच। तो अभी आजकल जैसे आप सब अवेयर हैं, बोर्ड एग्जाम्स का सीज़न चल रहा है। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, क्लास 12th के एग्जाम्स चल रहे हैं और बच्चे तो परेशान हैं ही, स्ट्रेस में हैं ही, साथ पेरेंट्स उनसे ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। क्या कहते हैं पेरेंट्स, हमारे बच्चों का फोकस नहीं है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, 2 दिन में एग्जाम शुरू हो रहे हैं, हमारे बच्चे फोकस ही नहीं करते, कंसंट्रेशन ही नहीं है, सारा दिन मोबाइल लेके हाथ में बैठे रहते हैं। तो इसके लिए कैसे, क्या मोबाइल हाथ में लेके रहते रहते हैं, इसके पीछे कुछ हद तक आई थिंक हमारा एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है, क्योंकि 2 साल तक ऑनलाइन क्लासेस कोविड की वजह से चली हैं। तो एक अटैचमेंट बच्चे को मोबाइल से हो जाती है, एक लगाव सा हो जाता है। तो बच्चा ना सिर्फ पढ़ता है, अब मोबाइल हाथ में है, चाहे मैं आपके हाथ में भी मोबाइल दूँ या अपने हाथ में दूँ, फॉर श्योर है अगर मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी तो मैं ज़रूरी नहीं कि खाली पढ़ाई भी करूँगी, मैं 10 चीज़ें और फ़ोन में देखूंगी। तो ये थोड़ा सा कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम कोविड की वजह से सब पेरेंट्स में, सब बच्चों में देखा गया है। तो इसके लिए बहुत छोटी छोटी हम रेमेडीज़ बात करेंगे। आप कुछ टिप्स पेरेंट्स के लिए हैं, तो ताकि ये बच्चों को मोटिवेट कर सकें और उनके बच्चे एजुकेशन में अच्छे से पढ़ाई कर सकें, अच्छे रिजल्ट्स ला सकें। तो सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजिकली अगर बात करें कि बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, फोकस नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि हमारे बर्थ चार्ट में 5th हाउस में या 9th हाउस में कुछ ना कुछ मैलेफिक इम्पैक्ट होगा, मैलेफिक प्लैनेट होगा या किसी प्लैनेट का कंजंक्शन होगा या एस्पेक्ट होगा। तो इन छोटी छोटी बातों को सबसे पहले आप अपना हॉरोस्कोप बच्चे का है, एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाके एक एनालाइज करवाइए और जो उसमें वीक पॉइंट है उसको करेक्ट कराइए। ये तो बात थी हमारी एस्ट्रोलॉजर की। तो इसके अलावा कई बार कंसंट्रेशन के अलावा या फोकस के अलावा ये भी देखा गया है, बच्चों को एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है एग्ज़ाम से पहले, बच्चे डर जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें सब कुछ याद है लेकिन एग्ज़ाम के टाइम हमें याद ही नहीं रहता। तो इसके लिए मेन हमारा प्लैनेट जो रिस्पॉन्सिबल है वो है प्लैनेट मून। मून को हमें करेक्ट करना होगा। मून को करेक्ट करना है, सिंपल सा है। इसकी रेमेडीज़ मैं अभी डिस्कस करूँगी। इससे पहले एक मेजर टिप है पेरेंट्स के लिए, जो पेरेंट्स की हेल्प चाहिए हमें बच्चों के लिए, वो है सपोज़ आपके घर में कोई गेस्ट आया, आपने गेस्ट ने पूछा तो मिसेस वर्मा कैसे हैं बच्चे, कैसा पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। उन्होंने भी एंग्जाइटी डाल दी, एक फियर डाल दिया। और बच्चे की मम्मी बोली कि रोहन बच्चे का नाम है, बोली रोहन क्या है, 1 नंबर का निकम्मा लड़का है, बिल्कुल पढ़ता नहीं है, सारा दिन फोन में लगा रहता है। चाहे वो बच्चा पढ़ भी रहा हो, हमने क्या किया, हमने एक स्टैंप लगा दिया, वो निकम्मा है, वो नालायक है, 0 कंसंट्रेशन है, 0 फोकस है। तो थोड़ा भी जितना 10% 20% भी उसका कंट्रीब्यूशन होगा, वो बच्चा पढ़ रहेगा, उसके माइंड में हम ये थॉट डाल देंगे कि मैं तो निकम्मा हूँ, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मेरे में तो मैं इतनी एनर्जी नहीं है, मेरे में इतना दिमाग ही नहीं है कि मैं बोर्ड रिजल्ट्स को क्रैक कर सकूँ या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकूँ। तो फर्स्टली हमें देखना है कि हमें किसी तरह की नेगेटिविटी बच्चे में नहीं डालना, हमें उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, उन्हें मोटिवेट करना है। सपोज छोटा सा भी कुछ बच्चे ने आपके पॉजिटिव काम किया है, यू शुड टेल देम, अरे यार ये तो बहुत अच्छा आपने काम किया है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो नहीं कर पाता ये, लाइक इट्स अ गुड जॉब डन, इतनी जल्दी आपने ये आंसर क्रैक कर दिया, दिस इज अमेजिंग। सो ये छोटे छोटे बच्चों से हमें बात करके इस तरह से हमें उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, उन्हें मोटिवेट करना है। कभी बच्चे आते हैं सपोज ब्रेक लेने के लिए, थोड़ी देर में पढ़ने के बाद अपने स्टडी रूम से, आप क्या बोलते हैं, चलिए जाइए अपने रूम में पढ़ाई कीजिए। तो जब आपने बोला चलिए जाइए अपने पढ़े, बेचारा वो मुंह लटका के तो अपने रूम में चला जाएगा बच्चा, बट आपको लगता है कि वो बच्चे की जो कंसंट्रेशन, जो फोकस था, वो बाहर आया था ब्रेक लेने के लिए, उस समय वो उसको सेम होगा क्या? तो whatever you have to say it with a positive affirmation, एक पॉजिटिव थॉट के साथ। बच्चा आया है, यस बेटा कुछ चाहिए आपको, इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू, कुछ खाना है, कुछ पीना है, ब्रेक लेना है, 5 मिनट टीवी देख लो। एक सपोर्ट दीजिए बच्चे को, ताकि बच्चे को लगे कि मेरे को मॉरल सपोर्ट मिल रहा है, मैं कहीं घबरा रहा हूँ तो मेरे साथ मेरी फैमिली खड़ी है मेरे को पूरा सपोर्ट करने के लिए। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हमें ध्यान रखना है।
और इन सब चीज़ों से आई एम श्योर हम अगर बच्चों का इस तरह से ध्यान रखेंगे, हमारे बच्चे बहुत ही अच्छा बोर्ड एग्जाम्स में और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में परफॉर्म करेंगे। आपने जैसे कहा, मैंने बच्चे को आपने भेज दिया पढ़ने के लिए, आपने कहा आप उस रूम में जाके पढ़ाई कीजिए, और दूसरे रूम में आप हस्बैंड वाइफ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। आपको लगता है बच्चे सुनाई नहीं दे रहे? आपको लगता है बच्चे सेंस नहीं कर पाते इन सब चीज़ों का? बच्चों को एक पता लग गया, दूसरा वो नेगेटिविटी जो हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ाई झगड़ा करके आर्गुमेंट्स करके घर में क्रिएट कर रहे हैं, वो नेगेटिविटी बच्चा ले रहा है। वो उस बच्चा ले रहा है तो फिर कंसंट्रेशन कहाँ जाएगा? फिर हम ही बोलेंगे आप कंसंट्रेट नहीं करते, गलती हमारी, और हम ब्लेम बच्चे को करेंगे। So these are the things we need to keep in mind so that our children do really well in their board exams. एक ये है, दूसरा है आपको जो ध्यान रखना है कि जब बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं है उसको फोर्स मत कीजिए। उसको ब्रेक लेना है, कुछ खाना है, 5 मिनट की वॉक कराइए, उनको बोलिए कुछ मेडिटेशन, उनको एक्सरसाइजेस बताइए, उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताइए ताकि उनका फोकस बढ़े, उनकी कंसंट्रेशन बढ़े। तो अगर इस तरह से हम दोनों बात करेंगे, पेरेंट और चाइल्ड, तो हम बहुत ही अच्छा बच्चे का रिजल्ट ला सकते हैं। अब बार बार बोलना बच्चे को पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा, आपको लगता है आपके बार बार 10 बार बोलने से आपको बच्चा पढ़ाई करने लगेगा? तो आपको हार्ड वर्क नहीं करना है बच्चे को बोल के पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ाई करने का मन नहीं है, आज वो 5 मिनट बैठ जाओ। चलो आपने अच्छा ये वाला क्वेश्चन क्रैक कर लिया, बातें बातों में उनसे डिस्कस कीजिए क्या क्या किया, आपको क्या प्रॉब्लम्स है, ये वाला भी कर लिया। अच्छा ये तो मुझे नहीं आता, आपने पिछले एग्जाम में तो इसका खराब रिजल्ट आया था, इस बार आपने क्रैक कर लिया, वेरी गुड, यू आर लर्निंग वेल, यू आर डूइंग वेल। आप देखो काफी कितना इंप्रूवमेंट है। तो एक स्मार्ट मॉम बनिए, आप एक स्मार्ट फादर बनिए ताकि आपका बच्चा अपने बोर्ड एग्जाम में एक्सेल कर सके। दूसरा, नेगेटिविटी दूर करने का एक और हमारा है कि आपने एक करना है कि जो रॉक सॉल्ट वाटर है, रॉक सॉल्ट वाटर का आपने पानी के साथ मिक्स करके घर में पूरा स्प्रे कीजिए ताकि जितनी भी नेगेटिविटी है ऊपर एयर में वो सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद रॉक सॉल्ट वाले पानी में आप घर में मॉप कीजिए और उस मॉप करने से पूरी नेगेटिविटी घर के बाहर निकल जाएगी। वन इज दिस। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कीप अ ग्लोब ऑन द स्टडी टेबल ऑफ द चाइल्ड। ग्लोब में क्या है? सारी दुनिया है। सारी दुनिया जब है आपके ग्लोब में, लाइक द चाइल्ड नोज कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे है, दिस इज माई फोकस, दिस इज माई एम, दिस इज माई मोटो। तो इससे बच्चे को काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट, आपने एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट ध्यान रखना है, यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, स्टडी टेबल पे बैठते हैं, जब चेयर पे बैठते हैं नंगे पाँव बैठ जाते हैं। नंगे पाँव बेयर फीट बैठने से हम क्या करते हैं, हमारी लर्निंग, हमारी कैपेबिलिटी है, हमने लर्न कर लिया, उसको मेमोराइज कर लिया, बट वो नंगे पैर बैठने से हम कनेक्शन से, डायरेक्ट फ्लोर के कनेक्शन से हम उस एनर्जी को ड्रेन करते जा रहे हैं। या तो एक नीचे कारपेट रखिए या चप्पल पहन के, मतलब देयर शुड बी सम काइंड ऑफ इंसुलेशन बिटवीन द फ्लोर एंड योर फीट, ताकि जो आपकी एनर्जी आप मेमोराइज कर रहे हैं वो ड्रेन आउट ना हो जाए। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा आप। दूसरी बात करें, आपने डायरेक्शन किस तरह फेस करनी है। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनकी डायरेक्शन नॉर्थ में, ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। कभी भी साउथ या वेस्ट फेसिंग में नहीं बैठेंगे आप। इससे आपकी जितनी भी आप मेमोराइज कर रहे हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो एक कैपेबिलिटी, जो आपकी जो एक एनर्जी है, वो एनर्जी डिप्लीट नहीं होगी आपकी काम करने की, आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, आप एक्टिव फील करेंगे, आपके एनर्जी लेवल्स लो नहीं होंगे। आप हमेशा जब भी कहेंगे कि आप ऐसा नहीं कहेंगे कि मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, मेरा फोकस नहीं हो रहा, मेरा पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट आइडल की बात करें, गॉडेस सरस्वती। गॉडेस सरस्वती क्या है? विद्या की देवी मानी जाती हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो उनका एक स्टैचू, उनका एक फ़ोटो एक अपने स्टडी टेबल पे इस्टेब्लिश ज़रूर कीजिए, और डेली पढ़ने से पहले उनको प्रणाम कीजिए और पढ़ने के बाद भी दोबारा उनको प्रणाम कीजिए, ताकि जो मैंने एनर्जी ली है, जो मैंने पढ़ाई की है, वो मुझे अच्छे से याद रहे, मैं अपने एग्ज़ाम में इसको अच्छे से लिख सकूं और अपने रिजल्ट्स अच्छे ला सकूं। नेक्स्ट एक बात करते हैं, हम यूजुअली क्या करते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, फादर की दुकान है, बच्चा कहता है मैंने दुकान पर ही तो बैठना, मैं क्या पढ़ाई करूं। सो देयर शुड बी अ गोल, देयर शुड बी फोकस इन योर लाइफ कि मुझे क्या करना है। अगर आपने नीट क्रैक करना है, आपने IIT JEE क्रैक करना है, आपने साइकोलॉजी ऑनर्स करना है, आपने इंग्लिश ऑनर्स करना है, आप लिखिए बोर्ड पे, ये मेरा एम है, I have to excel myself, I have to grab a seat in a good DU college in this particular course. आपने नीट क्रैक करना है, मुझे एक अच्छा सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है, मुझे एक दिल्ली में सीट चाहिए अच्छे कॉलेज में,
आपने IIT JEE क्रैक करना है, मुझे IIT खड़गपुर जाना है, मुझे IIT कानपुर जाना है. सो यू शुड हैव अ वेरी स्पेसिफिक एम, ताकि सामने वो आपके एम लगा होगा, आप अपने स्टडी टेबल के ऊपर उसको लगाइए, चिपकाइए, और देखिए जब भी आप पढ़ने बैठेंगे आपकी सीधी नज़र उस पर पड़ेगी, आपको बार बार रिमाइंड करती रहेगी कि आपका ये एम है और आपको इसकी तरफ काम करना है. और ऑटोमेटिकली जब आपके दिमाग में यहाँ बात आएगी तो अपने आप उस डायरेक्शन में काम भी करेंगे. दूसरा, हम थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं पढ़ने के टाइम. जब हम थक जाते हैं हम क्या करते हैं, बेड पे अपनी बेड पे पढ़ाई कर रहे हैं, टेबल पे पढ़ाई कर रहे हैं, अपना बेड के अंदर पेन खुला छोड़ दिया, अपनी बुक खुली छोड़ दी. सो दिस इज़ अ बैड हैबिट. इसमें क्या है, बुक खुली है, आपने जो याद किया है वो पर्टिकुलर पेज जो आपने याद किया है, close that book and so that you know that you have done, you are through with this topic. अगर वो खुला रहेगा तो आपको एक रिमाइंडर आता रहेगा कि मुझे ये टॉपिक दोबारा से करना है, जो एट टाइम्स यूनिवर्स क्रिएट कर देता है सर्कमस्टांसेस उसके लिए. सो मेक श्योर व्हेनेवर यू आर थ्रू विद योर स्टडी आप अपनी बुक्स और पेन बंद करके रखें, उसको ना बुक खुली हो ना पेन खुला हो. फिर दूसरा पॉइंट देखा गया है कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है मर्करी, जो हमें मेमोराइज करने में हेल्प करता है. तो अगर आपको लगता है आपके बच्चे में कि याद नहीं रहती चीज़ें, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मर्करी प्लैनेट में कमी है. उसके आपने क्या करना है, थोड़ी सी छोटी इलायची, ग्रीन कार्डमम्स आपने स्टडी टेबल के बच्चों की एक कटोरी में डाल के रख दीजिए और एक हैंकरचीफ से या टिश्यू पेपर से उसको कवर कर दीजिए. सो दैट व्हेनेवर द चाइल्ड इज गोइंग फॉर हिज और हर फर्स्ट एग्जाम और सेकेंड एग्जाम और थर्ड एग्जाम, द चाइल्ड ईट्स दिस ग्रीन कार्डमम एंड सीक्स द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड मर्क्यूरी. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. और फोकस इंक्रीज़ करने के लिए ये भी देखा गया है कि अगर हमारा फोकस में इशू आ रहा है, बच्चे को अगर आप चांदी में डिप किया हुआ पानी देते हैं तो उससे भी काफ़ी फोकस में एक इंक्रीज़ होता है. चांदी के पानी से मतलब है आपने एक चांदी का ग्लास ले लीजिए, जग ले लीजिए, या ये भी नहीं है तो आप एक चांदी का कॉइन लेके स्टील के या कांच के बर्तन में चांदी का कॉइन डिप कर दीजिए और वो पानी रात भर रहने दीजिए और बच्चे को सुबह ये पानी पीने के दीजिए. और नॉट जस्ट सुबह ही, जैसे वो पानी फिनिश हो गया उसके बाद आपको रिफ़िल कर दीजिए और दिन में जो भी पानी बच्चा पी रहा है मेक श्योर वो पानी वही सिल्वर डिप वाटर पिए. इससे क्या होगा, बच्चे में जो मेमोरी में इश्यूज़ हैं, फोकस है, कंसंट्रेशन है, ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और बच्चा बहुत ही एक्सेल करेगा लाइफ में. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कॉन्फिडेंस की बात जब आती है, बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं होते, घबरा जाते हैं. तो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड हमारा प्लैनेट है हमारा सन से रिलेटेड है हमारा प्लैनेट कॉपर. तो एक कॉपर की बैंगल बच्चे के लेफ्ट हैंड में पहनाइए, या आप संडे को पहना सकते हैं और देखिए इसके कितने रिजल्ट्स आते हैं. आप बैंगल नहीं पहनाना चाहते, कई बार बच्चे स्कूल में या कॉलेज में ऑब्जेक्ट करते हैं, आप उसको रिंग फिंगर में एक रिंग भी पहना सकते हैं कॉपर की. तो इससे भी काफ़ी बेनिफिट रिजल्ट्स आएंगे. और एक सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद करने के लिए जो मुद्रा है एक बताती हूँ. ये मुद्रा आपने डेली 10 मिनट के लिए करनी है. आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 मिनट एक बार, 2 मिनट एक बार, 2 मिनट एक बार, 2 मिनट 2 मिनट, या आप 3-3 मिनट के 3 स्लॉट्स में कर सकते हैं. आपने क्या करना है, अपना राइट हैंड लीजिए, अपनी इंडेक्स फिंगर को फोल्ड कीजिए, इसे इस थंब को फोल्ड करके इस तरह से बैठना है दोनों हाथों को. तो जब आप इस तरह से पोस्चर में बैठेंगे, आप बेसिकली क्या है, एक्यूप्रेशर थेरेपी, आप अपने वो पॉइंट्स स्टिमुलेट कर रहे हैं जिससे आपकी एनर्जी ज़्यादा बढ़े, आपको आलस ना आए, आपका फोकस बढ़े, आपकी कंसंट्रेशन बढ़े, आपकी मेमोरी बढ़े. तो ये सारी ओवरऑल जो पॉइंट्स हैं आपको बताए हैं छोटे छोटे. आई एम श्योर ये बहुत इजी, प्रैक्टिकल और इफेक्टिव हैं. अगर आप ट्राई करेंगे तो आपके बच्चे के बोर्ड एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं. तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने बच्चों के कैसे एजुकेशन को अच्छा कर सकते हैं. और साथ में हम माँ परेशान हो जाती है कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, तो इतने सारे उपाय आपको छोटे छोटे बता दिए, इनको आजमाइए और इनका फायदा उठाइए और बने रहिए फैमिली गुरु के साथ. थैंक यू.